दोस्तों, बांग्लादेश सीमा पर इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं और इसी बीच भारतीय सेना के एक्शन को लेकर जो खबर सामने आई है उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। यह सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की तरफ से दिया गया वो सीधा संदेश है जिसे ढाका से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक गंभीरता से सुना जा रहा है। जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि भारत ने एक साथ बांग्लादेश के कई अहम टारगेट पर सटीक वार किया है, वैसे ही बांग्लादेश की सत्ता से लेकर चीन की रणनीतिक एजेंसियों तक हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक यह अब तक सबसे गहरी और निर्णायक कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें भारतीय सेना ने सीमा पार लगभग 150 किलोमीटर अंदर घुसकर सुनियोजित ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा था बांग्लादेश का हाई टेक रडार सिस्टम। भारतीय सेना ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह कोई साधारण रडार नहीं था बल्कि चीन की मदद से लगाया गया अत्याधुनिक सिस्टम था जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इसी रडार के जरिए भारत की सैन्य गतिविधियों, टैंक मूवमेंट, एयरफोर्स की तैयारी और सप्लाई लाइनों तक पर नजर रखी जा रही थी। भारत लंबे समय से इस गतिविधि को नोटिस कर रहा था, लेकिन इस बार उसने निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया, क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर सिर्फ एक भौगोलिक रास्ता नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक जीवन रेखा है जो नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस कॉरिडोर पर खतरा मतलब भारत की आंतरिक सुरक्षा पर सीधा हमला, और इसी खतरे को खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने मल्टीपल सुसाइड ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। हमला अचानक था, तेज था और इतना सटीक कि बांग्लादेश को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रडार सिस्टम के साथ साथ उससे जुड़े डेटा सेंटर, सर्विस यूनिट्स भी पूरी तरह तबाह कर दिए गए, जहां से संवेदनशील जानकारी चीन और पाकिस्तान तक भेजी जा रही थी। रडार के गिरते ही बांग्लादेश का पूरा निगरानी तंत्र अंधेरे में चला गया। किसी भी देश के लिए रडार उसकी आंखों की तरह होता है और भारत ने वही आंखें बंद कर दी। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश के 3 और बड़े ठिकानों को निशाना बनाया जहां भारत विरोधी गतिविधियां चल रही। इन इलाकों में हथियारों का जमावड़ा, टैंक मूवमेंट और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ठिकानों पर भारत के खिलाफ जिहादी नेटवर्क भी तैयार किए जा रहे थे, जिनका मकसद घुसपैठ, हिंसा और आंतरिक अस्थिरता फैलाना था। भारत ने इस बार सिर्फ ढांचे नहीं बल्कि उस सोच पर वार किया जो भारत को अंदर से कमजोर करने की साजिश रच रही थी। इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश पूरी तरह बैकफुट पर आ गया है। उसकी स्पेशल फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है और सेना हाई अलर्ट पर है। वहीं भारत ने भी कोई ढील नहीं दी। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को एक अलर्ट मोड पर रखा गया है। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लगातार गश्त कर रहे हैं और हर संभावित टारगेट को पिन पॉइंट किया जा चुका है। यह सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। संदेश साफ है, भारत हर मोमेंट देख रहा है और जरूरत पड़ने पर बिना देर किए कार्रवाई करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान और चीन की चिंता भी बढ़ा दी है। चीन के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि जिस रडार सिस्टम पर उसने भरोसा किया था अब वह पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान नहीं बल्कि चीन की रणनीति पर भी बड़ा सवाल है। कूटनीतिक स्तर पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। बांग्लादेश में संख्यकों पर हो रहे अत्याचार, भारतीय दूतावास पर हमले और लगातार मिल रही धमकियों के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी। अब हालात नहीं सुधरे तो कार्रवाई और गहरी हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही, भारत ने 150 किलोमीटर अंदर जाकर यह ऑपरेशन क्यों किया? जवाब साफ है, भारत अब डिफेंसिव नहीं प्रीएम्प्टिव रणनीति अपना चुका है। खतरा अगर सीमा के उस पार पनप रहा है तो उसे वहीं जाकर खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश सीमा पर हुआ यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बदलते भारत की तस्वीर है। यह उस भारत का संकेत है जो अब चेतावनियों से आगे बढ़ चुका है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझने की भूल कर रही थी। भारत ने दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर वह शांति आक्रामक शक्ति में बदल सकती है। अब सवाल यही है, क्या यही खत्म होगा या यह सिर्फ शुरुआत है? आने वाले दिन तय करेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। जय हिंद दोस्तों।